चलो नीचे नहीं देखना, तुम जवाब दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑप्शन देंगे। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, खट्टा। उस विलयन का, जोर से बोलें, उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्या होता है, बेस होता है या क्षार होता है? क्षार होता है ना। नीला कर देगा, लाल लिटमस को अगर नीला कर देगा तो वो क्षार हो जाएगा। तो कितना होगा? हाँ अब बोलते हैं, सुनो। 10 हो, 10, 4, 5 सभी 10। क्यों? क्योंकि क्षार का क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, तो इसमें कौन सा होगा? 10। मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। यहाँ पर तुम्हें पढ़ाए थे अभी। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, अम्ल क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और क्षार पर पीले रंग का हो जाता है। चलो अब आगे देखो। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम से पीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में रंगहीन, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। अम्लीय माध्यम में लाल, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। ठीक है, ये क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने से होता है? ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं है। नो। फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। कार्बनिक अम्ल बताना है। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। हाँ लास्ट वाला CH3COOH क्या है? ये कार्बनिक अम्ल है। इसमें कार्बन है, जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक अम्ल होगा। और HCl, HNO3, H2SO4 इसमें कार्बन नहीं है, तो ये कार्बनिक अम्ल नहीं है। ये अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है? ठीक है, अभी बताए थे प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3, H2SO4, HCl या सभी? HNO3, H2SO4 और HCl और सभी होगा? नहीं होगा सभी। इसमें H2SO4, HNO3 और HCl होगा ना। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ, सभी नहीं होगा, क्योंकि H2SO4 तो प्रबल अम्ल है, मगर इसमें तो H ज़्यादा है, तो सबसे इस ऑप्शन में से बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो जिसमें हाइड्रोजन कम होगा। हाँ, तो HCl होगा और HNO3 होगा, तो 2 ही होगा, A और B, A और C। चलो आगे बताना। निम्न में से कौन सा अम्ल है? NOH, NaCl, H2SO4 कोई नहीं। अम्ल का क्या पहचान है? अम्ल कैसे पहचानोगे? जो कंपाउंड हाइड्रोजन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, पहले हाइड्रोजन है वो क्या है? अम्ल है। फिर जिसमें अधातु का ऑक्साइड हो, तीसरा पहचानने का COOH हो, तो वो अम्ल है। तो ध्यान से सुनो, ऑप्शन सुनो। NaOH, NaCl, H2SO4। H2SO4 अम्ल ही है, मगर ये क्या है? विक अम्ल है। क्षार स्वाद में डैश होते हैं, नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? क्षार नहीं है। BaOH2, LiOH, NH4OH, HCl। नो, OH जिसमें होगा तो वो तो होगा ही, क्या होगा? HCl। HCl हमारा क्या है? एसिड है ना। अभी कितने बार पढ़े हो हाइड्रोजन पहले, तो वो क्या है? एसिड है। क्षार पहचानने का क्या नियम है? बेस पहचानने का क्या नियम है? जिसमें OH हो और धातु का ऑक्साइड हो, तो वो क्या होगा? बेस होगा। तो HCl तो अम्ल है, एसिड है, तो ये क्षार तो होगा नहीं। NH4OH, OH है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। BaOH2, ये OH क्या हो गया? OH है, तो ये क्या हो गया? बोलो। क्षार हो गया, बेस हो गया। LiOH क्या हो गया? बेस हो गया। बेस हो गया, ठीक है। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ
परवल अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आयनित होता है। पीएच पैमाने का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? अभी पढ़ाए थे, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, सॉरेंस और लेविस। सॉरेंस किसके द्वारा किया गया था? सॉरेंस के द्वारा किया गया था। और कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में किया गया था और ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। मानव रक्त का पीएच स्केल कितना होता है? पीएच वैल्यू, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4, 7, 6.3, 8.2, 7.4। ये पूछता है ना, ये क्वेश्चन रहता है कि वाटर का कितना होता है पीएच वैल्यू? 7। और मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4। ठीक है, अब है आगे का चैप्टर तुम्हारा 11 सॉल्ट, जिसे हम लोग कल देखते हैं।